लाहौर भाटी में मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून के शौहर पर तशद्दुद पुलिस इंक्वायरी में साबित हो गया। पुलिस के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है और इंक्वायरी में SP सिटी बिलाल और SHO भाटी जैन कसूरवार करार पाए हैं। SP और SHO ने बयान दिया, गुलाम मुर्तज़ा पर मामूली तशद्दुद किया था। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रज़ा, बताइएगा इस मामले पर मजीद क्या पेशरफ्त हुई है, इंक्वायरी के अंदर क्या कुछ सामने आ सका है? तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से दरख्वास्त की थी कि मज़ीद जो है वो रिपोर्ट की हतमी शक्ल देने के लिए उनको एक रोज़ का वक्त दरकार है और 24 घंटे मांगे गए थे, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 1 फरवरी बरोज़ इतवार कल शाम 4 बजे तक रिपोर्ट जमा कराने के अहकाम दिए हैं और वाज़ेह किया है कि इसमें किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। जो भी ज़िम्मेदार है उनका मेरिट और कानून के मुताबिक जो है गैर जानिबदार होकर तायुन किया जाए। और अब तक की जो रिपोर्ट और कमेटी ज़राए से जो मालूमात सामने आ रही हैं उसको देखते हुए जो है कमेटी ज़राए का ये दावा है कि जो हमने SHO और SP का बयान भी रिकॉर्ड किया और गुलाम मुर्तज़ा जो कि खातून का शौहर था और 10 माह की बच्ची के जो वालिद थे उनका जो है बयान भी रिकॉर्ड किया है। उस बयान को मद्देनज़र रखते हुए SHO और SP से जब पूछा गया तो उनका ये कहना था कि हमें जो है शक था और हमें ये इतलात मिली कि शायद इसने अपनी बीवी को कत्ल किया है या उसने कहीं गायब किया है, जिस बुनियाद को हम जिन वजूहात को बुनियाद बनाकर हमने गुलाम मुर्तज़ा को थाने ले गए और उनसे हमने पूछ-गुछ की और हल्का तशद्दुद किया। जबकि गुलाम मुर्तज़ा ने कहा कि इन्होंने हल्का नहीं बल्कि बेल्ट से जो है मुझ पर तशद्दुद किया गया और 5 घंटे तक गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। और ये भी जो वहाँ पर लगे कैमरे थे, जो थाने में लगे कैमरे थे, उनको भी जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। उसमें ये बताते हैं कि इंक्वायरी जो है ये भी रिपोर्ट बताती है कि SP सिटी बिलाल और SHO भाटी जैन जो है अभी तक के इतलात के मुताबिक उस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कसूरवार जो है वो पाए गए हैं। और SP और SHO ने खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा को थाने भाटी ले गए और वहाँ पे ले जाकर उनसे उनके रिश्तेदारों से पूछगुछ करने के बजाय इस पर प्रेशर डालते रहे कि ये माने और तस्लीम करे कि इसने जो है अपनी बीवी और बच्ची को जो है वो कत्ल किया है। जिस पर जो है गुलाम मुर्तज़ा ये कहता रहा कि ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं किया गया, जिस पर उस पर तशद्दुद किया गया। और SHO के कमरे में नस्ब जो है कैमरे की वीडियो से भी शहादतें जो है वो हासिल की गई हैं। और ये भी रिपोर्ट बताती है कि इंक्वायरी कमेटी ने शोरकोट जाकर गुलाम मुर्तज़ा का जब बयान रिकॉर्ड किया तो उसमें दिलखराश जो है वो चीज़ें सामने आई और वो बताते हैं कि मेरी बीवी और बच्ची जो है जब हॉल में गिर गई तो इस मामले पर जब उन्होंने कॉल की तो बजाय एक्शन लेने के पुलिस ने उन पर वो तशद्दुद किया जिसका वो बता नहीं सकते। उन्होंने कहा कि गैर पेशा वाराना तरीके से मुझको जो है वो धमकियां भी दी गई और तशद्दुद किया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जो है वो सिफारिश भी की गई है। और गुलाम मुर्तज़ा के हवाले से जब टीवियों पर जब मीडिया पर यह खबर नशर हुई तो उसके बाद जो है इसको रिहा किया गया। और DIG ऑपरेशन के हवाले से उनका कहना है, गुलाम मुर्तज़ा ने बयान दिया कि DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के अहकामात पर मुझे SHO ने जो है वहाँ से जाने की इजाज़त दी और वहाँ पर जब DIG ऑपरेशन पहुँचे तो उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और SHO और SP पर बरम हो गए और पूछा कि आपने क्यों इन पर तशद्दुद किया है, क्यों हिरासत में लिया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। भाटी गेट में मैन होल में माँ बेटी के गिरकर जाँ बहक होने का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने तमाम मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी और मुल्जिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, अहमद नवाज, दानियाल समेत 5 मुल्जिमान को हथकड़ी लगाकर पेश किया गया है। जी हाँ, भाटी गेट में मैनहोल में माँ बेटी के गिरकर जाँ बहक होने का ये केस है। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने तमाम मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर सर्कुलर रोड पर हिजवेरी मार्केट के दुकानदार तरक्याती कामों की वजह से मौत के जाल में फंस गए। इंतजामिया की बड़ी बेहिस्सी तरक्याती काम को कवर न किया गया, जबकि दुकानों के आगे ड्रेन डालने के लिए 5-5 फीट खुदाई करके जानलेवा सरिये डाल दिए गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए हमारे साथ चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा, जिस तरह से हमने देखा कि 1 सानिया हो चुका है लाहौर में इन्हीं वजूहात की बिना पर, अब भी उसके तदारुक के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे?
देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजवेरी मार्केट के बिल्कुल सामने, और इस वाले से देखा जा रहा है कि हम रोज़ रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और डे बाय डे जो है इंतज़ामिया को दिखा भी रहे हैं। एक अलमनाक और शर्मसार वाक़या सामने आया 3 रोज़ कबल, और उसके बाद इंतज़ामिया की बेहिसी है कि यहाँ पर एक ट्रंच की खुदाई की गई है। 5 फुट की ये खुदाई है, 8 फुट चौड़ी है, और यहाँ पर सरिये डाल दिए गए हैं। 100 से ज़ायद दुकानें हैं। दुकानदार जो है अपना कारोबार भी करना चाहते हैं, मगर उनको दुकान में जाने का रास्ता कोई नहीं है। अपनी मदद आपके तहत उन्होंने ये रास्ते बनाए हुए हैं, जहाँ पर 2 से 3 दुकानदार यहाँ पर ज़ख्मी भी हुए हैं, मगर यहाँ पर अभी तक एहतियाती तदाबीर के बगैर जो है काम किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीन रंग की जो है शीट लगा दी गई है मेरे दाईं तरफ, और यहाँ पर मैं कैमरा मैन फ़ख्र अब्बास को कहूँगा कि अपना कैमरा पैन करके दिखाएं कि ये कितनी जो है जो की गई है, खुदाई की गई है, और 5 फुट जो है ये नीचे है। और इसके साथ साथ दुकानदार अपना दुकान करने पर भी मजबूर है, क्योंकि उन्होंने अपना रोज़गार कमाना है। मगर इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूदा सूरत हाल ये है कि ये 250 मीटर लंबी ट्रंच है जिसमें ये खुदाई की गई है, और इसके साथ साथ यहाँ पर पाइलिंग की गई है बड़े सरियों के साथ, जानलेवा सरिये हैं, जिसमें ये तमाम दुकानदार जो है रोज़ाना की बुनियाद पर परेशान है। मगर इनको ये कहा जाता है कि 15 रोज़ में काम ख़त्म कर दिया जाएगा, मगर अभी तक काम जो है वो अधूरा है और सुस्त रवि का भी शिकार है। इस वाले से इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पे किसी का भी दौरा नहीं किया गया, और यही तमाम सूरत हाल पूरे सर्कल रोड पर है कि SOPs के बगैर जो है, एहतियाती तदाबीर के बगैर जो है ये काम किए जा रहे हैं। तरक्याती काम जो है इट्स अ गुड इनिशिएटिव, मगर इसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर अपनाना जो है हुकूमत वक्त की ज़रूरत भी है, और इंतज़ामिया का सबसे पहला जो काम है वो एहतियाती तदाबीर करवाना है। मगर यहाँ पर कहीं पर भी जो है वो एहतियाती तदाबीर नहीं है। दुकानदार जो है अपने काम तो कर रहे हैं रोज़मर्रा के, मगर यहाँ पर सरिये लगा दिए गए हैं, उनके फ्रंट पर जो है वो सरिये लगा दिए गए हैं। सारे दुकानदार जो है वो इस वक्त अपने कारोबार तो कर रहे हैं, मगर उनके माथे पर सरिये हैं, और कोई भी कस्टमर उनके पास जाता है तो उसके गिरने का अंदेशा पैदा होता है। हालांकि 2 से 3 दुकानदार खुद भी गिरे हैं, उनके 7 से 8 रोज़ दुकानें भी बंद रही हैं, मगर वो यही कह रहे हैं, ववेला कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाए। जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाए, ये मुतालिबा भी किया जा रहा है दुकानदारों की जानिब से। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह। कानून में अहम तरामीम का बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा। नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 5, 6 और 7 में तरामीम तजवीज़ की गई हैं। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत काबिल तौसी होगी। नैब 50 के बजाय 30 करोड़ तक करप्शन केसेस की तहकीकात कर सकेगा। इसी पर बात करेंगे, वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार सैयद, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तरामीम तजवीज़ की गई हैं? जी बिल्कुल, देखें अगले हफ्ते जो है पीर से बाकायदा तौर पर पहले सेनेट और फिर उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिससे कबल एक अहम बिल है नैब में अहम तरामीम का बिल जो है वो एक प्राइवेट मेंबर जो हुकूमती इत्तेहादी हैं सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादर, उनकी जानिब से सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा कराया गया है, जिसमें नैब की जो 3 सेक्शंस है उसमें तरामीम तजवीज़ की गई हैं, जिसके मुताबिक सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में तरामीम तजवीज़ की गई है, जिसके मुताबिक जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नैब होंगे उनकी जो मुद्दत होगी वो अब जो मौजूदा एक्ट है उसके मुताबिक वो नाकाबिल तोसी है, उसको एक्सटेंडेबल जो है वो बनाया जाएगा, यानी वो काबिल तोसी होगा। जबकि इसके अलावा जो 2022 में अमेंडमेंट की थी जिसके मुताबिक जो नैब का दायरा अख्तियार था वो 50 करोड़ से ऊपर के जो केसेस थे उनकी तहकीकात का था, अब वो लिमिट कम करके उसको 30 करोड़ करने की जो तरमीम है वो जो है वो तजवीज़ की गई है। इसके अलावा जो नैब जो ऑर्डिनेंस है उसमें तरमीम तजवीज़ की गई है कि अगर हाई कोर्ट से कोई रिट के खिलाफ कोई अपील करना चाहे तो 30 दिन के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बजाय वफाकी आईनी अदालत में जो है वो उसके खिलाफ रिट की जा सकेगी। सही, बहुत शुक्रिया वकार सैयद, आप हमें आगाह कर रहे थे।